नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में 13वें पाठ के प्रश्नोत्तर शब्दार्थ श्रुतलेख याद किए थे। आज हम 13वें पाठ के भाषा माधुरी पुस्तक का अभ्यास कार्य लर्न करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ के आधार पर सही उत्तर चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, एक खाली स्थान है, इसमें हेल्प बॉक्स भी दिया है जिसमें 2 उत्तर दिए हुए हैं। हमने इनमें से जो सही है वो चुनकर इसमें लिख दिया है और अब हम इसे याद करेंगे। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म डैश में हुआ था। देखो इसमें दिया गया था शेख सराय मुग़ल सराय, तो इसका सही उत्तर था मुग़ल सराय। तो हमने इसमें सही उत्तर फिल कर दिया है। तो क्या आया ये? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुग़ल सराय में हुआ था। अब ख देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के डैश प्रधानमंत्री बने, दूसरे या तीसरे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो हमने दूसरे इसमें फिल कर दिया, खाली स्थान भर दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तीसरा है, शास्त्री जी ने जय जवान जय डैश का नारा दिया। आपने बच्चों ये नारा तो सुना ही होगा, जय जवान जय किसान, है ना। ये नारा हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो क्या आया ये? शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब घ है इसमें, एक दिन नन्हे बगीचे में डैश तोड़ने पहुँचे। क्या तोड़ने गए थे? हमने पाठ में पढ़ा था ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी बगीचे में गए थे अपने दोस्तों के साथ और फूल तोड़ने के लिए गए थे। कौन से फूल थे? हाँ, गुलाब के फूल तोड़ने गए थे। तो इसमें सिर्फ हमने ये छांटना है फूल या फल में से। तो क्या हमने इसमें खाली स्थान में भरा है? फूल। एक दिन नन्हे बगीचे में फूल तोड़ने पहुँचे। ठीक है। अब ये बातचीत के लिए है, क्या कभी आपने बगीचे से फूल या फल तोड़े हैं? यदि हाँ तो क्या हुआ, अपना किस्सा सुनाइए। ये आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। यदि आपको कोई किसी बात पर डांटे या मारे तो आपको कैसा लगेगा? कुछ पता लगाएं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हे था, वैसे पता करके लिखिए कि इन व्यक्तियों के बचपन का नाम क्या था। देखो बच्चों, इसमें बॉक्सेस में नाम दिए हुए हैं, स्वामी दयानंद, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, श्री कृष्ण। हमने इनके बचपन का नाम इसमें फिल कर दिया है। तो इनके क्या नाम थे? स्वामी दयानंद जी को क्या कहते थे? मूल शंकर। क्या कहते थे स्वामी दयानंद जी को? मूल शंकर। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनका क्या नाम था बचपन में? मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई। अब जो गांधी जी हैं उनका नाम, पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जो करमचंद गांधी थे उनके पिता का नाम था, तो वो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी लगाते थे। तो गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास। क्या नाम है? मोहनदास। श्री कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के तो कई नाम हैं, केशव, कान्हा, गोपाल, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो हमने श्री कृष्ण जी हैं जो, उनका क्या नाम लिखा है? कान्हा। कृष्ण जी का क्या नाम था बचपन का? कान्हा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगले पेज पर भाषा की बात, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। देखो बच्चों, इसमें भी खाली स्थान दिए हुए हैं और साथ में
हेल्प बॉक्स में दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से हमने एक जो सही है वो छांट के इसमें लिखा है, तो हम इन्हें याद करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का डैश नन्हे था। तो लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या था नन्हे? नाम। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम नन्हे था। ठीक है। दूसरा है, लाल बहादुर शास्त्री अपना काम डैश से करते थे, मग्न या लगन। तो इसमें क्या है? लगन। लाल बहादुर शास्त्री अपना काम लगन से पूरा करते थे। ठीक है बच्चों। माली ने नन्हे को डैश लिया, जकड़ लिया या पकड़ लिया। हमने पढ़ा था ना पाठ में कि जब गुलाब के फूल तोड़ने के लिए पहुँचे थे तब नन्हे के साथी तो भाग गए थे, नन्हे माली की पकड़ में आ गया था। हाँ, तो इसमें क्या उत्तर आया? पकड़। माली ने नन्हे को पकड़ लिया। क्या उत्तर आया? माली ने नन्हे को पकड़ लिया। ठीक है। परिश्रम शब्द में श्रेय है, श्रेय से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। देखो बच्चों, श्रेय से जो शब्द बनते हैं उनमें से हमने 3 शब्द इसमें लिख दिए हैं, श्रमिक, श्रम, विश्राम। ठीक है। आप श्रेय से बनने वाले और भी शब्द अगर आपको आते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं। बताइए इन्हें और क्या कहते हैं। हमें जो ये इसमें शब्द दिए हैं इन्हें और क्या कहते हैं ये बताना है। देश, देश को क्या कहते हैं? राष्ट्र। क्या कहते हैं देश को? राष्ट्र। परिश्रम, परिश्रम मेहनत। परिश्रम क्या हो गया? मेहनत। अब है जन्मदिन। क्या है? जन्मदिन। जन्मदिन क्या कब मनाते हैं हम? जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी तारीख को हम जन्मदिन मनाते हैं ना अपना। तो जन्मदिन क्या हुआ? जन्म लेने वाला दिन। जिस दिन जन्म लिया था उसे हम उसी दिन को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो जन्मदिन क्या हुआ? जन्म लेने वाला दिन। प्रयत्न, कोशिश। प्रयत्न, कोशिश। ठीक है बच्चों। कुछ करने के लिए याद कीजिए आप, ये नीचे जो हैं ये याद कर सकते हैं। कांटों में खिलकर गुलाब, करता सबसे एक सवाल, क्या तुम दुख में हंस सकते हो? दुख में जिसको हंसना आता वह मुस्कुराता गुलाब बन जाता। देखो बच्चों, गुलाब का आपने फूल देखा है ना, उसके साथ कांटे लगे हुए होते हैं। तो गुलाब ये हमसे सवाल कर रहा है कि कांटों में खिलकर गुलाब, करता सबसे एक सवाल, क्या तुम दुख में हंस सकते हो? दुख में जिसको हंसना आता वह मुस्कुराता गुलाब बन जाता। क्योंकि गुलाब कांटों में खिलकर भी कितना अच्छा लगता है खिला हुआ, है ना, जैसे हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। तो जो कांटों में खिलकर हंसता है वह गुलाब बन जाता है। ठीक है बच्चों। दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। अगले पेज पे देखो बच्चों, ये क्या आया? जो चित्र दिए गए हैं उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। ये महान देशभक्त हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका फ़ोटो दी हुई है, तस्वीर दी हुई है, जिनके नीचे इनका हमने नाम लिखा है पहचान कर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे जानते होंगे ना, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू भी कहते हैं। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है। लाल बहादुर शास्त्री, इनका तो हमने अभी पाठ पढ़ा है। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इसके बाद हैं, देखो इसके बाद हैं ये जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो दूसरे थे, और जो
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें बच्चे भी चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। और 14 दिवस जो इनका जन्म दिवस होता है उस दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये हैं इंदिरा गांधी। कौन है ये? इंदिरा गांधी। ये हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो इनका क्या नाम था? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। ये हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। महान क्रांतिकारी थे वो भी, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बच्चों, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये कौन थे? इन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। किन्होंने लिखा था हमारे देश का संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? आपने इस वीडियो को देखकर अपनी पुस्तक में पाठ को अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया? थैंक यू।